दोस्तों, आपको मालूम है कि कोई भी चीज बहुत ध्यान लगाकर करो तो कामयाब हो सकती है। कैसे? वो कैसे? जैसे कि हाँ, ये मेरी पानी की बोतल, मैं पानी पीती हूँ और तुम बहुत ध्यान से सोचो कि पानी तुम पी रहे हो और देखना पानी तुम तक पहुँच जाएगा। देख तो लो, आजमाने में क्या हर्ज है। ओके, ठीक है। हाँ हाँ देखा, मान गए। अब अनूप तपाड़िया के कागजी कारनामे देखे और सीखे भी। चौक और कागज लेके तैयार हो जाओ। आज क्या बनाएंगे? कौवा। पहले कागज का त्रिकोण बनाओ। फिर ये फोल्ड खोलकर कागज को ऐसे मोड़ लो। फिर कागज उल्टा कर फिर ये वाला कॉर्नर नीचे कॉर्नर से जोड़ दो। फिर कागज को वापस उल्टा कर दो। इधर उंगली डालकर इसका त्रिकोण करो। दूसरी साइड भी खोल दो। फिर ये वाली फ्लैप ऊपर की तरफ मोड़ दो। फिर कागज उल्टा करके ये दूसरी वाली फ्लैप भी ऊपर मोड़ दो। फिर ये अंदर के दो कॉर्नर्स धीरे से बाहर खींचो। फिर उसको ऐसा फोल्ड करो और इस तरह से मोड़ दो। वो नहीं हो रहा है। देखो ऐसे। फिर कागज को उल्टा कर दो और आधे में मोड़ो। फिर ये वाले फोल्ड को ऐसे खोल दो। देखो कौवा हो गया। देखो कैसे काव काव करता है। काव 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 काव। चलो, बहुत काम कर लिया। अब स्वागत करते हैं हमारे कंजूस मक्खी चूस दोस्त बल्लू शाह का। लगता है पंडित के भोज के लिए है निकाली। परसों बाद आज इस घर में मनेगी दिवाली। सेठ बल्लू शाह है घर में। आती हूँ। क्यों चीख रहे हो इतने ऊंचे स्वर में? कहाँ गया? मुझे था भोज के लिए बुलाया। मुहूर्त देखकर मैं भी सीधा चला आया। मुंशी जी का बुलवा आया था। मुहूर्त सुबह का है ये नहीं बताया था। कोई बात नहीं, बाजार में जाता हूँ, पूजा की सभी सामग्री झटपट लेकर आता हूँ।
हाँ, अब हो गई मेरी पूजा की सभी मुश्किलें आसान। कुछ मीठा भी ले लेना, देखकर कोई सस्ती सी दुकान। पूजा में चढ़ावे के लिए देनी होंगी अशर्फियाँ 4, तभी होगा बल्लू का बेड़ा पार। हैं? अशर्फियाँ 4? हाँ, केवल 4। लक्ष्मी आय नमः, धन लक्ष्मी आय नमः, मुद्रा लक्ष्मी आय नमः, लक्ष्मी नमो नमः, नमो नमः। भोज के बाद दक्षिणा की हुई और अशर्फियाँ 4, इससे हो जाएगा बल्लू शाह का पूरा उद्धार। और अशर्फियाँ 4? हाँ, और 4। लीजिए। कल्याण हो। कंधे पर क्यों ढो रहे हो केलों का संसार? भूल गई भगवान, पंडित जानकी को कराना है आज फलाहार। पंडित को फलाहार? वो तो बांध कर ले गया 8 अशर्फी और 10 दिन का आहार। क्या कहा? 8 अशर्फी? अब चलो 7 समुंदर पार, दक्षिण अफ्रीका के घने जंगलों में, जहाँ हमारा इंतजार कर रहे हैं बंदर, हाथी, शेर, चीते। अफ्रीका के पुराने जंगलों में फिर एक नई सुबह। सूरज की फैलती रोशनी के साथ जमीन पर पड़ी ओस की नन्ही बूंदें सिमटने लगी हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा, गर्मी का जोर बढ़ता जाएगा। ऐसे में जंगल के सभी जानवरों की पंचायत आज जुटेगी नदी के मुहाने पर, अपनी अपनी जरूरतें पूरी करने। आओ जरा धूप सेक लें। क्या ख्याल है, थोड़ी तैराकी हो जाए? इन महाशय को शायद तलाश है कुछ हल्के फुल्के नाश्ते की। नदी के पानी में जादू है। ये देखिए, ये गया दरियाई घोड़ा पानी के अंदर। बाहर निकला तो हाथी। दिखने में डरावने लगने वाले दरियाई घोड़ों की पूरी बिरादरी काफी मेल जोल पसंद है, और दावत नदी में नहाने की हो तो बात ही क्या। पर नदी सिर्फ इन बड़े बड़े जानवरों की जरूरत ही नहीं, कितने ही छोटे मोटे कीट भी यहाँ आते हैं। गौर से देखिए, आप सबको देख पाएंगे, सबसे मिल पाएंगे।
जंगल में नदी पर जाकर प्यास बुझाना खतरे से खाली नहीं। पानी पीते वक्त भी ये जानवर काफी चौकन्ने रहते हैं। जरा खतरा दिखा नहीं कि भागो। सूरज की बढ़ती गर्मी से जब पानी भी सूखने लगता है तो ऐसे में ठंडक के लिए किनारे की मिट्टी में गड्ढे खोदना जरूरी हो जाता है। हंसिए मत, कभी गीली मिट्टी में लोट लगाकर देखिए, बड़ी राहत मिलती है। खासकर पसीने से होने वाली खुजली जो कहीं भी शुरू हो जाती है, उससे छुटकारे के लिए मिट्टी बड़े काम की चीज है। अरे यहां तो शायद कुश्ती चल रही है। देखो देखो, ये कुश्ती नहीं, नदी की दलदली जमीन के लिए लड़ाई हो रही है। होती रहने दो भाई, पर हमें चैन से पानी पीने दो, बहुत प्यास लगी है। जंगल की नदी के इर्द गिर्द ही दौड़ती मंडराती है जंगल के जानवरों की जिंदगी। आखिर प्यास तो सभी को लगती है। याद है ना, अगला इतवार है महीने का आखिरी इतवार, जब खुलता है हमारा अपना डाकघर। पता लिख लो तो। धीरे धीरे बताना। हाँ, बाल दूध, पोस्ट बैग नंबर 16519, कंबाला हिल पोस्ट ऑफिस, मुंबई 400026। बालदू, तो उम्मीद है आप सबकी छुट्टियां बड़े मजे से बीत रही है। वैसे टोटो, तुम अपनी छुट्टियां कैसे बिता रहे हो? मैं बालदूत का संपादन कर रहा हूँ। लेकिन संपादक महाशय, उसके अलावा क्या? हाँ, ताश खेलता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ। वाह भाई, बड़ा अच्छा काम करते हो, अजगर कहीं का। उसके अलावा करने को है भी क्या? ये बालदूत को आई चिट्ठियां पढ़ो तो जरा, पता चल जाएगा हमारे देश भर के दोस्त किस कदर नए नए उपक्रमों में मशगूल हैं। बहुत से बालदूत कंप्यूटर क्लासेस जाते हैं अगली सदी के तैयारी में। फिर नाट्य कला मत भूलो, हर कहीं नाटक के प्रयोग होते हैं। और अपनी चित्रकला तो है ही, कराटे का भी खूब जोर है। और जब गर्मी सताए तो ठंडे ठंडे पानी में तैराकी का अपना ही मज़ा है। कुछ हटकर करना है तो निशानीबाजी सीखो, या फिर घर बैठे बैठे रंग बिरंगी मुखौटे बनाओ। क्रिकेट भूल गई? भूली नहीं हूँ, बल्कि आज बड़े दिलचस्प आयोजन के बारे में बताने जा रही हूँ। Shot and he's pulled it into the crowd. आजकल क्रिकेट का जादू सबके सिर चढ़कर बोल रहा है। अच्छे बैटर हैं। हाँ यार, लेकिन हमें क्या फायदा। पर रास्ता निकल ही आता है। पुणे स्कूल एंड होम फॉर द ब्लाइंड के बड़े बच्चों ने भी ठान लिया कि वो भी क्रिकेट का पूरा मजा लेंगे। उन्होंने एक खास बॉल बनाई, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतलों के ढक्कनों में छेद किया। फिर उन्हें एक एक करके तार में पिरोया। और बन गई छनछनाती बॉल। बॉल बनाएंगे, वर्ल्ड कप जीतेंगे। बॉल नहीं बल्कि कहो छल्ला। और ये रहा बल्ला। अब देर किस बात की, दोनों टीमें तैयार हैं धुआंधार मुकाबले के लिए। सचमुच, जहाँ चाह वहाँ राह। Hello, என் பெயர் விவேக். பால்தூத் சார்பாக உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம். The hottest topic of today, besides of course the 40-degree heat of Chennai, is our environment. I mean, the way people actually abuse their surroundings, the forest,
and even the mighty ocean. And then, quite often we hear about the younger generation, that means us, about how we do not bother to be aware of the crisis that our cities and towns are facing. My friends, I think the time has come for us to disprove of this attitude and to prove that we still love our surroundings. Let us show them the wonderful effort put up by the secondary school students of the Chetpet Corporation School in Chennai. Through wonderful use of body language, the street play tells us the various ways we can help to keep our surroundings clean. What is the message of the play? We want the people to understand the importance of a clean home and clean surrounding. Not only understand, but also to practice clean living. It was interesting to see the way they converted a person into a street-side hand pump for water. And a few minutes later, they transformed into a temple with an idol of Lord Ganesha himself. நீ ஆசிரியப்பட்டாய் சரி பிள்ளையாரப்பா என்ன நடக்க போறது எனக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காது ஐயோ எனக்கு ஆசிரியர் மட்டும் தான் எனக்கு தெரியும் சொந்த புத்தினு இருக்குதுல இருக்குது அதுக்கு வேலை கொடு What I liked most was the way Lord Ganesha tells them to be self-reliant and not to depend too much on him. நான் போறேன் பை பை Another highlight was the way they showed the dangers of pollution and reckless driving. ஐயோ என்ன காரை படிக்கிற இப்படியே வந்தாடுறது ஏய் சசி ஏய் உனக்கு கார் இல்ல ஏய் கையில லைசென்ஸ் கொடுங்க ஏய் 300 ரூபாய் லைசென்ஸ் வாங்குறேன் அதுக்கு கோசல நான் குதிரை போறேன் ஏய் அங்க உயிரங்க இருக்கோன்னா இவன் பாருங்கப்பா जब हम जैसे छोटे नागरिक सेवा कर सकते हैं तब आप क्यों नहीं करते? Now, wasn't that extremely imaginative? It simply proves that if we are a little dedicated, we can improve our environment. Now, to understand this message further, let's hear a story. And can you believe this? It's from Manipur and called Who Will Be Ning Tao, with a few words from their original dialect called Maithailon. It's been enacted by our friend from Besant Nagar here in Chennai. Come, let's see them. The story is about a king and a queen in the beautiful land of Kanglei Park, and they were loved dearly by the people. The king and the queen had 3 sons. The eldest one was Sanayoba, and then came Sanayaima and Sanatomba. 12 years later, a daughter was born, and she was